अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस अपने मुलाहिज़े की बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का KP के इलेक्शन से मुतालिक खुशी मनाना हैरान कुन है। नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म होने से मुतालिक क़यास सजाइयाँ हो रही हैं। कैसे मुमकिन है कि सज़ा याफ्ता शख्स की सज़ा ख़त्म हो जाए? नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। पानामा में नवाज शरीफ का नाम आया और अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया। नवाज शरीफ आज तक मनी ट्रेल भी नहीं दे सके। एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे चौथी बार वजीर आजम बनाया जा सकता है? KP बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के नताइज का इंतजार है। हतमी नताइज आने के बाद तमाम मामलात का जायजा लेंगे। तहरीक इंसाफ का वोटर और आवाम हमारे साथ खड़ी है। मुल्क तो तब्दील ना हुआ, तब्दीली का नारा लगाने वाले ही तब्दील हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन कारकर्दगी, शिकस्त और अंदरूनी रंजिशें तब्दीली को ही ले डूबी। वजीर आजम इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमों को तहलील कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन कारकर्दगी और बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त, पार्टी रहनुमाओं की आपस की रंजिशें, रिश्तेदारियां और दोस्तियां PTI को महंगी पड़ गईं। वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकलता देखकर पंजाब बचाने के लिए बड़े फैसले कर डाले। इमरान खान की ज़ेर सदारत सुप्रीम कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें वज़राए आला उस्मान बुज़दार, महमूद खान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, वफाकी वज़रा और सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में पंजाब और KPK की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि पंजाब में PTI के इंतजामी उमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। नेज़ खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी नताइज से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया। इमरान खान ने बतौर चेयरमैन फैसला किया कि मरकज से लेकर तहसीलों तक PTI की तमाम तंजीमें तहलील कर दी जाएं। तमाम पार्लिमानी बोर्ड्स भी तहलील कर दिए गए। चीफ ऑर्गेनाइजर समेत तमाम ओहदेदारों को भी हटा दिया गया। इजलास में तहरीक इंसाफ की नई 21 रुकनी आईनी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, फवाद चौधरी, सैफुल्ला नियाजी, असद उमर, उस्मान बुज़दार, इमरान इस्माइल और अली जैदी शामिल हैं। कमेटी आइन पर काम करेगी और वजीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। इस कमेटी के जरिए नई तंजीम साजी की जाएगी, जिसके बाद नया स्ट्रक्चर तश्कील दिया जाएगा। पंजाब के मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात की टिकटों का मामला भी यही कमेटी देखेगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की जिम्मेदारी वजीर आला KP को दी गई है। मुल्क में किसी को लीडर समझा जाता है तो वो इमरान खान है। तहरीक इंसाफ की तमाम सूबों में नुमाइंदगी है। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि मुख्तलिफ जगहों पर मैरिज के बरअक्स खानदानों को टिकट दिए गए, तमाम मेंबरान को उनके ओहदों से हटा दिया गया है। जिस तरीके से तंजीमों को इन्वॉल्व होना चाहिए या जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को एक बतौर बड़ी जमात के अपना किरदार अदा करना चाहिए, उस तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में उस तरह से नज़र नहीं आया। आज वज़ीर आज़म ने इसी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जो कौमी क़यादत है PTI की, उससे मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें जो हैं उनको तहलील कर दिया जाए। वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर भी बहुत शदीद नाराज़गी का इजहार किया कि जिस तरीके से हमें ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेरिट के बरक्स ख़ानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर की तहसील मित्रा के मेयर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। इब्तदाई नताइज के मुताबिक JUI के फरीदुल्ला ने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। वक़ार अली सैयद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वक़ार, क्या डिटेल्स हैं? क्या टेम्परेरी तौर पर रोका गया है नोटिफिकेशन को? जी बिल्कुल, जो पेशावर की तहसील है मथुरा, उस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो कामयाब उम्मीदवार है उसकी कामयाबी का जो है वो नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। चीफ इलेक्शन की सरबराही में जो है वो आज इलेक्शन कमीशन के बेंच ने इस अहम मुकदमे की जो है वो समाअत की, जिसमें कहा गया कि जो फरीदुल्ला है जो जिनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो
इश्तिहार अहमद ने चैलेंज किया था, जिसमें कहा गया था कि पोलिंग के रोज जो है वो शदीद बदनज़मी रही। मित्रा के बहुत सी पोलिंग स्टेशन से अमला जो है वो गायब हो गया था। इब्तदाई नताइज में जमात इस्लामी को वाज़ेह जो है बढ़तरी हासिल थी, लेकिन उसके अगले सुबह तक जो है वो नताइज आते रहे और रिजल्ट जो है वो तब्दील कर दिए गए। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई तौर पर जो आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का कहना है कि मुल्क पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। 22 करोड़ अवाम के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। तमाम हुकूमतों ने अवामी मसाइल हल करने के बजाय इसमें मजीद इजाफा किया। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की और सिंध हुकूमत ने बल्दियाती और शहरी निज़ाम पर डाका डाला। शहर कायद में मेयर को कोई इख्तियारात नहीं दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MQM ने मुसलसल मफादात की सियासत की है। मौजूदा वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने हमारे मुल्क को अंधेरों में धकेला है। मईशत तबाह हो गई और खुद हुक्मरान पार्टी भी एतराफ़ कर रही है कि माफियाज की हुकूमत है और चारों तरफ माफियाज मौजूद है। और अभी आपको बताएं, सांगड़ में PTI के टिकट होल्डर असलहे की नुमाइश करने लगे। हल्का PS 43 से PTI के टिकट होल्डर मुश्ताक जुनेजो साथियों के साथ वीडियो बनाने लगे। वीडियो सामने आने के बाद भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अदालती उस्मा ने सन 2021 में अहम मुकदमात के बड़े फैसले किए जो अवामी तवज्जो और कानूनी बहस और मुबाहिसे का सबब बने। अदालत ने सन 2021 का सबसे बड़ा फैसला किया 11 फरवरी को, जब वजीर आजम तरक्याती फंड्स केस में अपनी अदालत के जज के खिलाफ ये फैसला आया, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा को वजीर आजम से मुतालिक केस सुनने से ही रोक दिया। पेशावर अस्कुद नोटिस केस में 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजीर आजम इमरान खान अदालत में पेश हुए। अदालत उज़्मा ने 1 मार्च को सदारती रेफरेंस के फैसले में हुकूमती ख्वाहिश के बरअक्स इलेक्शन कमीशन को खुफिया बैलेट और टेक्नोलॉजीज के साथ शफाफ सेनेट इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। 25 मार्च को पंजाब की बल्दियाती हुकूमतों को फौरी बहाल करने का तारीखी फैसला सुनाया। 2 अप्रैल को NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब दोबारा कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। 26 अप्रैल को 10 रुकनी लार्जर बेंच ने लंदन जायदादों से मुतालिक नजरसानी केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में मुख्तसर फैसला सुनाया, जिसका तफसीली फैसला 7 माह बाद भी जारी न हो सका। 30 नवंबर को मेंबर कौमी असम्बली अली वजीर की जमानत मंजूर और 3 दिसंबर को स्पीकर सिंध असम्बली सिराज दरानी की जमानत मुस्तरद की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने 16 जून को कराची का नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया। अदालत ने अक़लियतों के हुकूक पर अहम इक़दामात के अहकामात भी सादिर किए। अदालत ने 17 अगस्त को सेक्ट एम्प्लॉइज एक्ट 2010 कलअदम करार दिया, जिसके नतीजे में सरकारी महकमों के 16,000 मुलाजमीन नौकरियों से बरतरफ हुए। बाद में 17 दिसंबर को अपीलों पर मशरूत बहाली का हुक्म दिया। 18 अक्टूबर को नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम जाहिर जाफर की वालदा असमत बीबी की जमानत मंजूर की। अदालत उज़्मा ने मार्च में वजारत कानून में मुस्तकिल सेक्रेटरी लगाने और करप्शन के खिलाफ एहतसाब के अमल को तेज तर बनाने के लिए 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत ने रवां बरस दोनों अदालती फैसलों पर अमल दरामद न करके हुक्म अदूली की। अबरार हुसैन अस्तोरी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं, पाकिस्तान रेलवे ने साल 2021 में मुसाफिरों की सहूलत के लिए 8 नई ट्रेनें चलाईं, जबकि ट्रेनों के किरायों में इजाफा भी मुसाफिरों के लिए किसी झटके से कम न था। CEO रेलवे ने हदफ से ज्यादा कमाई का दावा भी कर दिया। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे वहीद कुचर। साल 2021 भी इख्तितामी अशरे में दाखिल हो गया, मगर पाकिस्तान रेलवे की हालत जार में रत्ती बराबर बेहतरी न आई। ताखीर से आती मुसाफिर गाड़ियाँ, खस्ता हाल कोचेस और बोगियों की कमी के बाइस मुसाफिरों की तवज्जो रवा साल कम होती हुई वाजिया महसूस हुई। साल 2021 में रेलवे ने 8 नई मुसाफिर गाड़ियाँ चलाई, मगर मुसाफिर ही इंतजामिया की कारकर्दगी से नाला नजर आए। मैं अभी कराची से सफ़र करके आया हूँ लाहौर तक, तो रास्ते में जितने भी वाशरूम वगैरह थे तो उधर ना कोई टूटी, ना पानी का कोई इंतज़ाम था, ना कोई साफ पानी वगैरह भी नहीं था। ट्रेन की हालत देखें, जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं, ना ट्रेनों के शीशे हैं, ना ही कोई मुसाफिरों को कोई सहूलियात दे रहे हैं।
आए रोज माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियों का डीरेल होना मुसाफिरों की अदम इतमाद का सबब बना। जून के महीने में ढरकी के मकाम पर सर सैयद और मिल्लत एक्सप्रेस के तसादम के नतीजे में 65 घरानों के चिराग गुल हुए, लेकिन कोई खास कार्रवाई न की गई और रिपोर्ट के नतीजे में 20 मुलाजमीन को सिर्फ जिम्मेदार करार दिया गया। आजम सवाती ने रेलवे का मनसब संभाला तो हस्बे साबक बड़ी बड़ी बातें की, यहाँ तक कि ML1 पर भी कोई खातिर ख्वाह काम न हो सका। फिर भी वफाकी वजीर ने एक बार फिर माली साल मुकम्मल होने पर रेलवे का माली खसारा खत्म होने की भी नवीद सुनाई। इंशाल्लाह ताला सर 2021 अभी चूँकि हमारा तो आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है ख़त्म होता है जून 30 2022 के अंदर। खसारों में घिरे पाकिस्तान रेलवे ने साल 2021 में बिजली पर रेलगाड़ियां चलाने का मंसूबा बनाया, जिस पर काम जारी है। मुसाफिरों की तादाद मुसलसल कम होने के बावजूद रेलवे ने खसारे पर काबू पाने के लिए माह नवंबर में मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 10%, जबकि माल बरदार के किरायों में 5% इजाफा भी किया। CEO रेलवे निसार अहमद मेमन ने GTV से बात करते हुए कहा कि 2021 में रेलवे की कमाई पिछले साल से 30% ज्यादा है। हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस साल हमारे जो 6 महीने आज तक जो 21 दिसंबर तक जो हमारी रेवेन्यू अर्निंग है वो पिछले साल से तकरीबन 30% ज़्यादा है और जो हमें टारगेट मिला था उससे भी 1% ज़्यादा है। साल 2021 मजमूई तौर पर मुसाफिरों को पाकिस्तान रेलवे मुतमिन न कर सका। 2021 इख्तिताम को है, मगर रेलवे अफसरान के बुलंदो बाला दावे भी मुसाफिरों की मुश्किलात कम न कर सके, जबकि मुसाफिरों ने भी रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिए। कैमरा टीम के हमरा वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। MWM के रहनुमा आगा रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। उन्होंने पार्टी कारकुनों को मजलिस वहदत मुस्लिमीन का पैगाम घर घर पहुँचाने की भी ताकीद की। मजलिस वहदत मुस्लिमीन बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। सियासत में बेवक्त और बेमौका फैसले नुकसान का बाइस होते हैं। माजी की तरह कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एक मुअस्सर टीम बनाई है। पार्टी अहदेदारों और कारकुनों को हिदायत देते हुए हम ये कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल पार्टी के तमाम कारकुन और अहदेदार अवामी राब्ता मुहिम मज़ीद बढ़ाएं ताकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन का पैगाम घर घर पहुँचाया जा सके। कराची के इलाके और अंकी में पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर 11वीं जमात के तालिबे इल्म के कत्ल का मामला। कम उम्र अरसलान महसूद और साथियों की मुख्तलिफ हथियारों के साथ फायरिंग की वीडियोस सामने आ गई हैं। वीडियोस में अरसलान महसूद को दोस्तों के हमरा मुख्तलिफ हथियारों के साथ खुलेआम घूमते देखा जा सकता है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली, बताइएगा क्या मामला है ये? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, जिसमें कम उम्र नौजवानों के हाथों में जदीद हथियार देखा जा सकता है। ये नौजवानों में वो बच्चा भी शामिल है जिसको रंगी टाउन में जाली पुलिस मुकाबले के दौरान जो है वो जहाँ बहाक किया था और उसका एक दोस्त जो है वो जख्मी हुआ था, अरसलान महसूद और यासिर। ताहम ये वीडियो जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे ने हासिल की है। इस पूरे मामले पर जो है वो साबिक SHO आजम गोपांग और 2 पुलिस एहलकार पहले से ही अदालत हुक्म जो है वो गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। तमाम तहकीकात की जा रही हैं। इन वीडियोस के सामने आने के बाद एक तफ्तीश का जो एक रुख है वो दूसरा भी जो है वो सामने आया है और सवाल उठ रहा है। यासिर मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में गोली लगने से जख्मी हुआ था। अली रजा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और कराची के आवाम के लिए 25 दिसंबर पर एक और खुशखबरी। कल से ग्रीन लाइन मंसूबे का महदूद पैमाने पर आगाज़ किया जा रहा है। ग्रीन लाइन बसें 22 के बजाय 11 स्टेशंस पर स्टॉप करेंगी। सर्विस को आर्जी तौर पर मसरूफ स्टॉप्स तक महदूद किया गया है। ज़राए के मुताबिक 10 जनवरी 2022 से तमाम स्टेशंस और 80 बसें ऑपरेशनल होंगी, जबकि ग्रीन लाइन बस सर्विस में छोटे बच्चे मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। चेयरमैन महाजुर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद कहते हैं अब हम महाजरों को इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। तमाम सियासी जमातों को कराची के जलसे में आने की दावत दी है। जलसा महाजरों में 1986 वाला जज्बा बेदार करेगा। मैंने जिस तरह तमाम सियासी और मजहबी जमातों में
जो महाजिर लोग मौजूद हैं, जो महाजिर अवाम मौजूद है, मैंने उन्हें सिर्फ दावत नहीं दी थी बल्कि मैंने उन्हें दरख्वास्त की है कि वो तमाम नज़रियाती वाबस्तगियाँ, सियासी और मजहबी जमातों से वाबस्तगियाँ, इन सब को बालाए ताक रख कर इस जलसे में लाजमी शिरकत करें ताकि इत्तेहाद का भरपूर मुजाहरा हो। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अरबाब गुलाम रहीम का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त की वजह पार्टी इख्तलाफात हैं। मेरा मशवरा है कि इमरान खान पार्टी पर तवज्जो देकर इख्तलाफात निपटाएं। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरबाब गुलाम रहीम का कहना था कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन आखिरी नहीं, 1.5 साल बाद आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम को KPK की अवाम सबक सीखें और भुट्टो जिंदा है के नारे के सहर से निकलकर आज़ादाना फैसला करें। पड़ा हुआ है, अगर हम में कोई कमी कोताहियां हुई होंगी उसमें जो एक खान साहब ने बयान दिया मैंने पढ़ा है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात थे उसकी वजह से हुआ है, तो ये बात तो मैं भी खान साहब से कहूँगा, इख्तलाफात हैं तो उसको दूर करें, पार्टी के डिसिप्लिन ठीक करें, पार्टी को टाइम दें और जो सियासत जिस तरह से होती है जमहूरी तरीक़ों से उस तरह से करें और उसमें कई चेंजेस करने की ज़रूरत है जो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मैं दूंगा। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद की तहसील डिचकोट में दोहरे कत्ल की वारदात रिपोर्ट हुई है। शौहर ने बीवी और उसके दोस्त को टोके के वार करके कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल ज़िशान डिचकोट का रिहायशी था। पुलिस ने मुलजिम को मौके से ही आले कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गईं। और लाहौर में ज्यादती के वाकयात ना थम सके, 4 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला दरिंदा सिफत मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम तैयब ने 4 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने वाक़ई का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। कोयटा से गिरफ्तार 16 डॉक्टर्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। गवाहों की अदम पेशी की वजह से मुकदमे की समाअत 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। सिक्योरिटी जोन में एहतजाज और धरने देने पर 16 डॉक्टर समेत 19 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तान पवेलियन ने 75 दिनों में 5 लाख से ज़ायद विजिट हासिल किए। पवेलियन को पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरियों ने विजिट किया। पवेलियन को मिले ज़्यादातर विजिट गैर मुल्की बाशिंदों के थे। पाकिस्तानी पवेलियन की थीम का मकसद मुल्क के छिपे हुए खजानों को रोशन करना और उनके बारे में लोगों को आगाह करना है। पवेलियन रोजाना मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। ये खूबसूरत मनाजिर सयाहत और तिजारत और सरमायाकारी के मौक़े को भी उजागर करता है। दिसंबर में पाकिस्तान पवेलियन ने एक दिलचस्प AI इंटरेक्टिव स्क्रीन के ज़रिए एक नई सयाहती मुहिम का आगाज़ किया ताकि दिलचस्पी रखने वाले सयाह पाकिस्तान में टूर ऑपरेटर्स के साथ मिलकर मुल्क के दौरे को मनसूबाबंदी कर सकें। पाकिस्तान में सयाहत की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। मुल्क में सयाहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की पर हुकूमत की तवज्जो और पाकिस्तान पवेलियन एक्सपो 2020 दुबई में प्रमोशनल कोशिशों के साथ आने वाले सालों में पाकिस्तान आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। वेलकम बैक। और अभी कुछ बात करेंगे क्रिसमस के हवाले से। इसकी तैयारियां अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। अटक में क्रिसमस की मुनासिबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों और गलियों को खूबसूरती से सजा दिया गया है। साथ ही केक कटिंग तकरीबात का भी खास एहतमाम किया गया है। क्रिसमस की खुशियां मनाने की तैयारियां पेशावर में भी मसीही बिरादरी पुरजोश नजर आ रही है। पेशावर के गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया है। अब्दुल रहमान हमारे नुमाइंदे पेशावर सदर के सेंट जॉन्स चर्च में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, पेशावर के सेंट जॉन्स चर्च में हम मौजूद है, जहां पर क्रिसमस की जो तैयारियां है वो मुकम्मल कर ली गई है। जो चर्च है वो खूबसूरती के साथ सजाया गया है। रात 10 बजे यहां पर केक काट कर दुआए तकरीबात का आगाज़ किया जाएगा। क्रिसमस की खुशियों के हवाले से ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। ये सबसे पहले तो ये हमारी तैयारी ये है कि जो हमारी खुदावंद के साथ दूरी थी वो खुदावंद ने अपनी गोद खाली करके
यीशु मसीह को खुदावंद ने अपनी गोद खाली करके हमारे दरमियान भेजा ताकि हमारी ये सारी दूरी और हमारी जो जुदाई की दीवार आदम और हवा की वजह से थी वो सारी ख़त्म हो और उसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत खुशी का सवाब ठहरा। बिल्कुल, जो मसीही बरादरी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, पुरजोश है और क्रिसमस के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली है। जी अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। शहर इक़्तिदार में भी क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर है। गिरजाघर, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज से सज गए हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से भी इस बार क्रिसमस के मौके पर शहर को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की आमद। खुशियों से भरे त्यौहार क्रिसमस के मौका पर शहर इक़्तिदार में जहां मसीही बरादरी अपने गली मोहल्लों को सजा रही है, वहीं मसीही बरादरी की इबादत गाहों, गिरजाघरों को भी खूबसूरत रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। क्रिसमस की खुशियों को दोबाला करने के लिए मसीही बरादरी अपने गली मोहल्लों की सजावट में मसरूफ दिखाई देती है। हम मिलकर सारे जगह को ठीक है सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं, ट्री लगाते हैं, यानी कि काफ़ी कुछ करते हैं वो इसी के हर एक के तावन से। कल 24 की रात होगी हमारी, ठीक है, 24 नंबर हम उसमें इसको जो है ना 12 बजे के बाद पूरा सेलिब्रेट करते हैं। शहरी कहते हैं क्रिसमस के मौका पर दुआया तकरीबात का भी खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। पूरे दुनिया के लिए दुआ की जाती है, पूरी कायनात के लिए दुआ की जाती है, ना कि हम अपने लिए दुआ करते हैं, हम पूरी दुनिया के लिए करते हैं। हमारा चर्चेज में होते हैं, हर एक चीज़ की होती है, पुकार होती है, उस पुकारों के ऊपर आमीन कहते हैं, ठीक है, वो पुकारें सुनाई जाती हैं सारा। मसीही बरादरी का कहना है कि महंगाई ने अगरचा खरीदारी मुतासिर की है, मगर हम क्रिसमस भरपूर अंदाज में मनाने के लिए पुरजोश हैं। क्रिसमस की आमद पर मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक होने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन मुजाहिद खान के साथ सौले अब्बासी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी क्रिसमस की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मसीही आबादियों को बरकी कुमकुमों से और गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाकर रात की इबादत के लिए तैयार कर दिया गया। मज़ीद बताएंगे विल्सन रजा। जी विल्सन। जी बिल्कुल, पूरे मुल्क की तरह साहिवाल में भी क्रिसमस की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। चर्चों को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये चरनी और ये क्रिसमस ट्री के अलावा रात की इबादत की तैयारी की जा रही है। रात 12 बजे केक कटिंग सेरेमनी के बाद यहाँ पर इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और कल शाम तक ये इबादत का सिलसिला जारी रहेगा। मसीही बरादरी की कसीर तादाद रात को और तमाम इबादत में शिरकत करेगी, उसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर लोगों की जो खुशी है ये दीदनी है और एक दूसरे को मुबारकबाद देके और क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी विल्सन, आपका बहुत शुक्रिया। बाबर नगर में क्रिसमस के मौके पर बैनुल मज़ाहिब कमेटी के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तमाम मकातिब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयद उस्मान मुनीर बुखारी, मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी असलम बख्शुल्लाह ने भी शिरकत की। तकरीब में क्रिसमस का केक भी काटा गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयद उस्मान मुनीर बुखारी का कहना था कि मुल्क के क़याम और तरक्की में अक़लियतों का किरदार बहुत काबिल फरामोश नहीं है और अक़लियतों को तमाम हुकूक हासिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।